एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज बना रही हूँ बच्चों के लिए कुछ स्पेशल, वो है ब्रेड पकौड़े, जिसकी तैयारी मैं कर चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ उनको फाइनल लुक देने की तैयारी। तो सबसे पहले मैं रिफाइंड में जीरा डालकर प्याज डालकर उसको भून लिया है और उसके बाद मैं डाल दूँगी आलू की पिट्ठी। मतलब मैंने जो आलू मैश किए थे उसमें मैंने मसाले पहले ही मिला लिए थे, क्योंकि इस टाइम में जब मसाले मिलाते हैं तो मिलते नहीं हैं अच्छी तरह से। जब गरम गरम आलू होते हैं तो उसमें मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो अब मैंने पिट्ठी को भी इस तड़के में डाल दिया है और मिक्स कर दिया है, वो भी खूब अच्छी तरह से। तो ये मेरी पिट्ठी रेडी हो चुकी है ब्रेड पकौड़ों के लिए। तो अब मैं कर लेती हूँ बैटर की तैयारी। जो कि बेसन मैंने लिया है, बेसन को मैंने पहले से ही छान के रखा है। मैं डब्बे में भर के रखती हूँ छान कर ही। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अजवाइन डाल दिया मसल कर, क्योंकि उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अजवाइन का जब हम इसको मसल के डालते हैं। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी। तो इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसको मिक्स करना चाहिए, ताकि इससे अच्छा सा बैटर तैयार हो सके। क्योंकि जब हम एक साथ सारा पानी डाल देते हैं तो लम्प्स बन जाते हैं, बट इसमें लम्प्स नहीं बनेंगे क्योंकि ये छना हुआ बेसन है। छने हुए बेसन में लम्प्स नहीं बनते हैं। तो ये हो चुकी है मेरी आलू की पिट्ठी, वो भी ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं कर लेती हूँ पनीर कट, क्योंकि मैं ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ पनीर वाले स्पेशल। तो मैं इसमें पनीर की स्लाइस रखूँगी। तो बड़े बड़े पीस करूँगी मैं पनीर के इसमें। तो अब मैं ले लेती हूँ ब्रेड पे लगा लिया मैंने आलू की पिट्ठी, आलू की चटनी भी बोलते हैं इसे। तो उसके ऊपर मैंने रख दिया है अब एक पनीर का पीस, उस पर फिर मैं थोड़ी सी लगा दूँगी चटनी, जिससे कि जो सेकंड ब्रेड है वो उस पर अच्छी तरह से चिपक जाए, सेट हो जाए। और ये मैंने रेडी कर लिया है सबको, और बैटर को मैं एक बार और फिर चला देती हूँ। और अब मैं रख देती हूँ, क्योंकि मेरी ये रेडी हो चुकी है तैयारी ब्रेड पकौड़ों की। तो मैं पी लेती हूँ अब चाय, क्योंकि मैंने चाय भी बनाने रख दी थी। तो इसमें उबाल आ चुका है। मैं और मेरे हस्बैंड चाय पियेंगे और फिर मैं करूँगी इसके बाद बथुआ साफ़, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट के बाद बनाना है लंच। तो यहाँ मेरी चाय रेडी हो चुकी थी और चाय पीने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी, क्योंकि बच्चे उठ चुके हैं। और अब बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं ब्रेड पकोड़े, जिसकी तैयारी मैंने पहले कर ली थी। तो मैं अब इनको तल लेती हूँ। तो मैं ये ब्रेड पकोड़े जो है वो रिफ़ाइन में बना रही हूँ। वैसे तो मैं तेल का यूज़ करती हूँ, बट आज तेल में नहीं, रिफ़ाइन में बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है उसको थोड़ी सी तेल भी से स्मेल सी आती है। कितना भी पका लो हल्का सा स्मेल आती ही है उसमें, सरसों के तेल में, जब हम ऐसे पकवान बनाते हैं। तो यहाँ मेरे ब्रेड पकोड़े बनने शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि 2 मैं बना चुकी हूँ। और चाय मैंने पहले ही बना ली थी। तो बच्चों का आज मन मतलब खुश हो गया एकदम कि मम्मी ने आज ब्रेड पकोड़े बनाए हैं। अच्छा लगता है जब बच्चे खुश होते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको ब्रेड पकोड़े अंदर से कट करके, कितने यम्मी और देखने में भी टेस्टी लग रहे हैं काफ़ी, और खाने में भी यकीन मानिए बहुत ही अच्छे थे। चटनी आप जो ब्रेड पकोड़े की होती है वो इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखो ये मेरे ब्रेड पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ये खाने में भी टेस्टी थे। तो अब ब्रेकफास्ट करने के बाद और थोड़ी सी हल्की सी सफाई करने के बाद किचन की, उसके बाद मैं बना लेती हूँ बथुआ का रायता, जिसको मैंने हस्बैंड के साथ साफ़ किया था। उन्होंने भी थोड़ी हेल्प करा दी थी इसको साफ़ कराने में। तो इसको मैं बॉईल करने रख देती हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया भगोना और भगोने को गैस पे चढ़ा दिया। इसमें डाल दूँगी मैं बथुआ, जिसको मुझे बॉईल करना है। मैं इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करूँगी, ओवर कुक नहीं करना है मुझे, हल्का सा ही बस गर्म पानी में थोड़ा इसको रखना है, क्योंकि ज़्यादा ओवर कुक करने से इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वैसे इसको हल्का सा गर्म पानी में ही आप थोड़ी देर रख दोगे तो वो भी इनफ है। तो इसके बाद देखो ये मैं बिल्कुल हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर दूँगी और इसको थोड़ी देर ढक दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। मैंने इसको ज़्यादा पकाया नहीं था। तो अब मैं लगा लेती हूँ आटा। जो मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे उसमें थोड़ा सा बैटर बच गया था, उसको मैंने आटे में ही मिक्स कर लिया है। इससे रोटी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। वैसे तो हम आटे में अगर बेसन का यूज़ करें थोड़ा बहुत तो अच्छा रहता है, फ्लेवर अच्छा आता है बेसन का, और रोटियाँ भी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैंने आटा लगा लेती हूँ। और आटे को जितना गूँथा जाएगा आटा उतना ही सॉफ्ट और इतना ही अच्छा बनता है, और जितना अच्छा आटा बनेगा रोटियां भी उतनी अच्छी आती हैं। तो यहाँ मैं आटा लगा चुकी हूँ।
तो इतने मेरे जो बथुआ था जो मैंने बॉईल किया था वो ठंडा हो चुका है। उसको मैं अब मिक्सी जार में पीसूँगी। इससे पहले मैं इसमें डाल लेती हूँ हरी मिर्ची। मैंने अभी 4 इसमें हरी मिर्ची डाली है, ग्रीन चिली। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन। जब कोई कढ़ी वगैरह और ये साग और ये बथुआ का रायता, मेथी का कुछ आइटम बनाते हैं तो इसमें लहसुन डालना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इससे इसके जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें मैंने बथुआ भी डाल लिया है और उसको पीसने के बाद फिर मैंने उसको मिक्स कर लिया है दही। दही की मैंने छाछ बना ली थी, उसको ब्लेंडर से चला लिया था छाछ दही को मैंने, और उसके बाद फिर मैंने उसे मिक्स कर दिया था बथुआ पिसा हुआ। इसके बाद मैं लगा देती हूँ इसमें तड़का, और तड़के में मैं डालूँगी सिर्फ जीरा और हींग। इसमें सिर्फ इसी चीज़ का तड़का लगाया जाए तो अच्छा लगता है। वैसे तो इसमें प्याज का तड़का भी लगाते हैं, बट मैं हींग का और जो जीरा है और हींग का है उसी का तड़का लगाया है बस। तो यहाँ मेरी हो चुकी है देसी थाली तैयार, जिसमें है मेरी बथुए का रायता और हाथ वाली रोटी जो कि पानी से बनाई जाती है, बट मैं घी लगा के बनाती हूँ, और ये है लाल मिर्च और लहसुन की चटनी। आज की मेरी देसी थाली रेडी हो चुकी है, बहुत ही यम्मी है। तो मेरे हस्बैंड खाना खा के जा चुके हैं। उन्होंने जो ब्रेड पकौड़ा था वो ज़्यादा नहीं खाते हैं, वो ऑयली चीज़ें, तो उन्होंने एक ही ब्रेड पकौड़ा खाया था। उन्हीं की वजह से मुझे जल्दी खाना भी बनाना पड़ा था। तो वो खाना खा के जा चुके हैं, और जितने भी बर्तन थे उन सबको वॉश करने के बाद फिर मैं लग गई थी किचन की क्लीनिंग करने में। तो मैं बाहर लगा के आ चुकी हूँ वॉशिंग मशीन, जिसमें मेरा पहला घना कपड़ों का घूम रहा है। तो तब तक मैं कर लेती हूँ किचन की फाइनल क्लीनिंग, क्योंकि जो रफली क्लीनिंग होती है वो मैं मशीन लगाने से पहले करके जा चुकी थी। जैसे कि मैंने बर्तन वगैरह जितने भी थे वो सभी वॉश कर लिए थे, और जो विम से मैंने गैस को और स्लैब को और ये जो मेरी मेज है इन सबको मांज लिया था। बट फाइनल जो क्लीनिंग होती है कपड़े से वो मैं अब करने के लिए आ गई हूँ। तो मैंने इस तरफ की जो क्लीनिंग है वो कर दी है, जिसमें मेरे बर्तन लगाने की रैक भी थी उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। आज रैक में बर्तन बहुत कम है, क्योंकि बर्तन सारे मेरे बर्तन धोने वाले टोकरे में आ चुके हैं। जब कुछ हम पकवान वगैरह बनाते हैं और फिर बर्तन ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपने डब्बे वगैरह भी जो क्लीन कर लिए थे, जो कि मेरे रेगुलर यूज़ के डब्बे हैं उन सभी को। इस बार मैंने एक नया काम किया है अपने किचन में, क्योंकि जो मेरे बड़े बड़े डब्बे थे उन सबको मैंने नीचे, और राशन के जो डब्बे होते हैं जिसमें हमारे दाल वगैरह होती है उन सबको मैंने इस बार नीचे कैबिनेट में शिफ्ट कर दिया है, और बड़े वाले डब्बे जो और बर्तन जो होते हैं बड़े उन सबको मैंने ऊपर वाली स्लैब पे शिफ्ट कर दिया है। इससे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मुझे कुछ सामान उतारना होता था दाल वगैरह का डब्बा, तो मुझे कुर्सी पे चढ़ के लेना होता था, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इसलिए मैंने इस बार थोड़ा चेंज कर दिया, और ये चेंज मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपसे बातें करते हुए यहाँ मेरी क्लीनिंग भी हो चुकी है। अब मैं गैस पे भी कपड़ा मार दूँगी, मतलब कि सारा ऑलमोस्ट मैंने सब पे कपड़ा मार दिया है। ये मेरा गीला और सूखा कपड़ा था। पहले मैं गीले कपड़े से करती हूँ, उसके बाद में सूखे कपड़े से करती हूँ। तो यहाँ मेरी सफाई हो चुकी है किचन की। अब मैं थोड़ा सा हाथ ये कैबिनेट जो है इसमें भी मार देती हूँ, यहाँ जो डब्बे रखे हैं इन पर। वैसे अगर हम डेली अगर इस तरह से हल्का कपड़ा मारते रहे ना डब्बों पर, तो हमारे लिए भारी बर्डन नहीं होता है। हम एक दिन जब ज़्यादा काम बढ़ा लेते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम यही काम डेली करते रहें तो ईजी रहता है हमारे लिए भी, और किचन भी साफ़ बनी रहती है। मैं इसी तरह से अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ, जिससे मेरी किचन चमकती रहती है हमेशा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर कहीं हम जा रहे हैं, कोई हमें जल्दी है, तो ये काम हम छोड़ भी सकते हैं। इससे हमें ये रहता है कि हाँ हमने कल ही तो की थी। तो इस तरह से ही मेरी किचन की क्लीनिंग होती है। तो अभी मैं चलाऊंगी मक्खन, जो कि मैंने ब्लेंडर निकाला है अभी। इसके बाद मैं मक्खन निकालूंगी, और ये पन्नी में रखे थे ये थे तिल। मेरे हस्बैंड को तिल की गज्जक बहुत ही अच्छी लगती है, और मुझे भी बहुत पसंद है। ये भी मुझे बनानी है, बट इसको मैं शाम को बनाऊंगी। तो अभी तो मेरी क्लीनिंग हो चुकी है। तो अब मेरी हो चुकी है किचन की क्लीनिंग। इसके बाद मैं चलाऊंगी मलाई को, जिसको मैंने लास्ट नाइट को ही जमा दिया था। मैं डायरेक्ट मलाई नहीं चलाती हूँ,
जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में ही बताया हुआ है, डायरेक्ट मलाई जब चलाते हो तो उसमें मुझे हल्की सी स्मेल आती है, बट उसमें जब हम दही डाल के उस मलाई को जमा देते हैं उसके बाद जब हम चलाते हैं तो उस जो घी की स्मेल होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ हो चुकी है मेरी किचन की फाइनल क्लीनिंग। तो आप देख सकते हैं बर्तन भी कितने सारे हो गए हैं, बिल्कुल टोकरा भर जाता है जब हम कुछ ऐसे आइटम बनाते हैं। तो ये तो मैंने थोड़े बहुत बर्तन निकाल दिए थे इसमें, तो जो कि सूख गए थे उनको, तब भी इतने बर्तन लग रहे हैं। तो इसके बाद मैं निकाल लेती हूँ मक्खन, जिसको मैंने चला लिया है। मक्खन देखिए मेरा कितना अच्छा निकला हुआ है इस मलाई में से। तो जब आप मक्खन निकालते हैं ना, तो अपने हाथ को थोड़ा सा गर्म पानी में डिप कर लिया करें, जिससे होगा ये कि जब आप मक्खन निकालेंगे ना भगोने में से, तो आपके हाथ में बिल्कुल भी मक्खन नहीं चिपकेगा, जैसा कि मैंने दिखाया था। देखो मेरे हाथ में बिल्कुल भी मक्खन नहीं चिपक रहा है, वो इससे है कि मैंने अपने हाथ को जो गर्म पानी में डिप कर रही हूँ उस वजह से। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी करना। तो आपके इसी विश्वास के साथ मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये देखिए मेरे जो मैंने घी निकाला उसका कलर कितना प्यारा है। अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें। बाय बाय।